हेलो स्टूडेंट्स, अब हम प्रैक्टिस से 34 सॉल्व करेंगे यूजिंग द फिगर्स गिवन बिलो। फ्रेम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। नीचे दिए गए आंकड़ों का उपयोग करके प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट पर आधारित प्रॉब्लम्स तैयार करिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसे हम सॉल्व करते हैं। इसमें टोटल 6 एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। एंड फर्स्ट एग्जाम्पल है कॉस्ट प्राइस रुपीज 1600, सेलिंग प्राइस रुपीज 2800। तो चलिए इस क्वेश्चंस को हम प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, देन इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम, अ मैन बॉट एन आर्टिकल फॉर रुपीज 1600 एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 2800, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट किया। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1600 रुपये में खरीदी और उसे 2800 रुपये में बेच दिया। फिर क्या हुआ? फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट, तो उसका लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू रुपीज 1600, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू रुपीज 2800। स्टूडेंट्स, फर्स्ट हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स, इसमें उस व्यक्ति को प्रॉफिट हुआ, तो इसलिए हम यहाँ पर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। देन हम लिखेंगे इज इक्वल टू 2800 माइनस 1600। अब 2800 में 1600 को हम घटा देंगे स्टूडेंट्स, तो हमारा आंसर आएगा 12 यानी 1200। तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू रुपीज 1200। देन इसे हम आगे और सॉल्व करते हैं। लेट x% बी द प्रॉफिट मेड इन दिस ट्रांजेक्शन। माना कि उस व्यक्ति को इस लेन देन में x% प्रॉफिट हुआ, तब हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? देन x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। तो स्टूडेंट, 100 में कितना परसेंट उसको प्रॉफिट हुआ, उसको हमने x% माना है, तो आउट ऑफ 100 में x% हम यहाँ पे लिखेंगे। देन इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस है हमारा इज इक्वल टू 1600। देन इसके जो प्रॉफिट है वो है 1200 रुपीज़। तो हम 1200 डिवाइडेड बाय 1600 कर देंगे। देन स्टूडेंट्स, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाय 1600। अब इसे हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1200 डिवाइड बाय 1600, तो इसे हम डिवाइड में लिखेंगे। तो यहाँ पर ये 20 और ये 20 कट जाएगा, तो हमने ये 20 और इसको काट दिया। देन हमारे पास क्या बचा? 12 डिवाइडेड बाय 16। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 12 डिवाइडेड बाय 16। अगर इसे हम और काटेंगे स्टूडेंट तो और कटेगा, तो 4 से कट जाएगा स्टूडेंट्स। तो 4 3 जा 12, देन 4 4 जा 16। तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 4। तो स्टूडेंट्स, हमारा आंसर आएगा x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 3/4। इसे हम और सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जो 100 है वो राइट हैंड साइड जाके इधर मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे करते हैं x इज इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पर 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। देन यहाँ पे 2 बचा, तो 4 5 जा 20। तो हम यहाँ पे 4 5 जा 20 कर देंगे। अब हमारा x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 25 हो गया। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स, तो हमारा x इज इक्वल टू 75 आ जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा x इज इक्वल टू 75। तो हम यहाँ पर आंसर में लिखेंगे देयरफॉर द मैन मेड अ प्रॉफिट ऑफ 75% इन दिस ट्रांजेक्शन। तो उस व्यक्ति को 75% का लाभ हुआ। एग्जाम्पल 2, कॉस्ट प्राइस रुपीज 2000, सेलिंग प्राइस रुपीज 1900। तो चलिए इसे हम प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, देन उसे सॉल्व करेंगे। तो हमने प्रॉब्लम बनाया स्टूडेंट्स, अविनाश बॉट अ मोबाइल फोन फॉर रुपीज 2000 एंड सोल्ड द सेम फॉर रुपीज 1900, फाइंड द हिज लॉस परसेंट्स। तो स्टूडेंट्स,
इसे हम सॉल्व करेंगे। तो ये प्रॉब्लम क्या है, अविनाश ने 2000 रुपये में एक मोबाइल फ़ोन खरीदा और 1900 रुपये में उसे बेच दिया, तो उसकी लॉस परसेंट हम फाइंड करेंगे। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ मोबाइल फ़ोन इज इक्वल टू ₹2000, देन सेलिंग प्राइस ऑफ मोबाइल फ़ोन इज इक्वल टू ₹1900। देन यहाँ पर अविनाश को लॉस हुआ, इसलिए हम यहाँ पर लॉस का फॉर्मूला लगाएंगे। लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है। देन कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को हम यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू 2000 माइनस 1900 रुपीज़। तो फ्रेंड्स 2000 में हम 1900 को घटा देंगे तो हमारा 100 रुपये बचेगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू ₹100। देन लेट X% बी द लॉस सफर्ड बाय अविनाश। तो फिर अविनाश ने X% का उसको हानि हुई, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लेट X% बी द लॉस सफर्ड बाय अविनाश। देन अब स्टूडेंट्स 100 में से X% माना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे X डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू लॉस हुआ, तो हम लॉस परसेंट निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स, तो इसलिए लॉस का फॉर्मूला लिखेंगे लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू लॉस कितना हुआ 100 रुपये का, यहाँ पे हमने निकाला, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 100 देन डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितना है तो 2000, तो हम यहाँ पे 2000 लिख देंगे। देन इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड 100 का मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि हम एक साइड नहीं कर सकते हैं, दोनों साइड करेंगे तो यहाँ पर जो 100 है वो कट जाता है, तो हम लिखेंगे x डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 2000 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे जो 100 और ये 100 है वो कट जाएगा, तो चलिए इसे हम काटते हैं। देन स्टूडेंट्स ये 100 और ये 100 बन जा 100 कट जाता है। देन यहाँ पर 100 के 2 0 और यहाँ पे 2000 के 2 0, देन ये वाली 100 के 1 0 और यहाँ का 1 0 ये कट जाता है। देन यहाँ पर क्या बचा 10 डिवाइडेड बाय 2 बचा स्टूडेंट्स, तो फिर 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, तो हमारा आंसर आता है x इज इक्वल टू 5। वंस मोर एक बार और देख लीजिए स्टूडेंट्स, 100 1 जा 100, देन यहाँ पर ये 1 0 ये 1 0 कट गया, देन ये 1 0 और ये 2000 का ये 1 0 कट गया, देन ये 1 0 और ये 1 0 कट जाएगा, तो हम यहाँ पे काट देते हैं। हमारा x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2 बचा, देन 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, देन हमारा x निकला x इज इक्वल टू 5। तो इस तरीके से तो हम यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल टू 5। आंसर हम लिखेंगे स्टूडेंट, देयरफॉर अविनाश सफर्ड अ लॉस ऑफ 5% इन दिस ट्रांजेक्शन। अविनाश को इस लेन देन में 5% का लॉस हुआ, नुकसान हुआ। देन एग्जाम्पल 3 हम सॉल्व करेंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स इज ₹1,1200 इज सेलिंग प्राइस ₹1,400 ईच। तो यहाँ पे 8 जो आर्टिकल है उसका लागत मूल्य 1200 रुपये है और सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य 1400 रुपये है। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको भी हम प्रॉब्लम क्रिएट करके सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम है मदन लाल बॉट 8 अलमीराज ईच एट ₹1,1200 and sold them all at ₹1,400 each. What was the percentage of his profit or loss? तो यहाँ पे मदन लाल ने 8 अलमारी खरीदे, उसमें से उसने 1200 रुपये में खरीदी और सोल्ड देम ऑल एट ₹1,400 each, और उसे 1400 रुपये प्रति अलमारी के हिसाब से बेच दिया। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ हिज प्रॉफिट और लॉस? तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या फिर हानि हुई, प्रॉफिट हुई या फिर लॉस हुई। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो हम आंसर में लिखेंगे स्टूडेंट्स कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 अलमीरा। तो 1 अलमीरा का कॉस्ट प्राइस है 1,200 रुपीज़। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू
1200 यानी 1200 रुपये। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 अलमीरा इज इक्वल टू, तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स, 8 मल्टीप्लाई 1200। तो स्टूडेंट्स 8 मल्टीप्लाई 1200 करेंगे तो हमारा आंसर आता है 9600 रुपीज़। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू 9600 रुपीज़। देन आगे हम इससे और सॉल्व करेंगे। देन सेलिंग प्राइस ऑफ 1 अलमीरा इज इक्वल टू ₹1400। तो 1400 रुपये, एक अलमारी की जो कीमत है वो 1400 रुपये है। देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 8 अलमीरास इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 1400। स्टूडेंट्स 8 मल्टीप्लाई 1400 हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11,200 रुपीज़। तो हम यहाँ पे इज इक्वल टू लिखेंगे ₹11,200। देन प्रॉफिट, अब इसको स्टूडेंट्स इसका जो प्राइस है वो 11,200 रुपीज़, तो इसको प्रॉफिट हुआ स्टूडेंट्स, तो हम प्रॉफिट का फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो हम 11,200 में 9,600 घटा देंगे तो हमारा आंसर आएगा 1,600 रुपीज़। देन अब हम जो उसका प्रॉफिट हो उसमें X% मान लेते हैं। लेट X% बी द प्रॉफिट, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, या फिर मतलब प्रॉफिट इन दिस ट्रांजेक्शन। देन अब 100 में से X% प्रॉफिट हुआ उसे हम फाइंड करेंगे, तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, प्रॉफिट है 1,600, देन कॉस्ट प्राइस है 9,600 रुपीज़। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दोनों साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 का। तो चलिए करते हैं इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 1,600 डिवाइडेड बाय 9,600 मल्टीप्लाई 100। तो चलिए स्टूडेंट्स इसे हम अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये 100 बन जा 100, ये कट जाएगा। देन यहाँ पर ये 20 और ये 20 कट जाता है। देन यहाँ पर कितने बचे स्टूडेंट्स, 16 डिवाइडेड बाय 96, तो 16 बन जा 16 और 16 6 जा 96। अब यहाँ पर क्या बचे स्टूडेंट्स 100 देन 6, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे x इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 6। तो ये 2 से कटेगा स्टूडेंट्स, तो 2 3 जा 6, देन 2 5 जा 10, देन 2 0 में 0, तो हमारा आंसर आया 50 डिवाइडेड बाय 3। देन x इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 3। तो इसे हम अगर और सॉल्व करते हैं तो चलिए हम इसमें करेंगे डिवाइड में। तो यहाँ पर 3 1 जा 3, तो यहाँ पर बचेगा 2 स्टूडेंट्स और ये 0 नीचे आ जाएगा। देन 3 6 होता है 18, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 18, तो यहाँ पे 18 लिखेंगे। देन इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 10 में 8 गया, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0 हो जाएगा। देन यहाँ पे हम दशमलव लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे, तो यहाँ पे एक 0 बढ़ेगा, फिर और ये 6 आ जाएगा इस तरीके से। तो ये बढ़ते जाएगा स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो इसे हम 16 सही 2/3% भी लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर आया x इज इक्वल टू 16 सही 2/3% प्रॉफिट। इस तरीके से एग्जाम्पल 3 हमने सॉल्व कर लिया। देन एग्जाम्पल 4 हम सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 4 है कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 किलोग्राम ग्रैन ₹2000, सेलिंग प्राइस ₹43 पर केजी। तो फिर 50 किलोग्राम का अनाज का लागत मूल्य है 2,000 रुपये और उसका विक्रय मूल्य है पर केजी है 43 रुपये। तो चलिए स्टूडेंट्स इसे हम सॉल्व करते हैं। 43 पर केजी है, तो हम इसे प्रॉब्लम क्रिएट करना है। तो अमित बॉट 50 kg ऑफ राइस फॉर ₹2000, लेटर ही सोल्ड देम ऑल at the rate of ₹43 per kg. Did he make a profit or a loss? What was its percentage? यहाँ पर अमित ने
50 किलोग्राम चावल 2000 रुपये में खरीदा और उसने सारा चावल 43 रुपये प्रति किलो की दर से बेच दिया, तो उसे प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, और कितना परसेंट प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट कॉस्ट प्राइस of 50 kg of rice is equal to rupees 2000, and selling price of 1 kg of rice is equal to rupees 43. Then therefore selling price of 50 kg of rice is equal to 50 multiply 43। तो 50 kg के निकालना है तो 1 जो पर kg राइस है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट, तो हमारा आंसर आएगा रुपीज़ 2150। तो यहाँ पर अमित को प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रॉफिट का फॉर्मूला, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे, तो 2150 रुपीज़ ये है हमारा सेलिंग प्राइस, देन कॉस्ट प्राइस है 2000, तो हम इसमें घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा इज इक्वल टू रुपीज़ 150। सो अमित मेड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 150 इन दिस ट्रांजेक्शन। अमित को 150 रुपये का लाभ हुआ। तो फ्रेंड्स अब प्रॉफिट हुआ तो उस प्रॉफिट को हम x% मान लेते हैं, लेट x% बी द अमित्स प्रॉफिट। देन अब 100 में से x% माना है स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे लिख देंगे x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना है इसलिए हम लिखेंगे प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 2000। अब हम दोनों साइड 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 100 का एक साइड नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, यहाँ पे 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू है वो निकल जाएगी। तो चलिए करते हैं, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख लिया स्टूडेंट्स, देन 100 बन जा 100 ये कट जाएगा, देन यहाँ पर 100 के 20 और 2000 के 20 कट जाएगा, देन 150 का 10 और 2000 का ये 10 कट जाता है, तो यहाँ पर बचा x इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 2। तो x इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 2। तो चलिए स्टूडेंट्स इसे हम अब डिवाइड करके देखते हैं। तो फिर 2 से 1 जा 14, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 14, देन इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बचेगा 10। देन स्टूडेंट्स यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे यानी डेसिमल लगाएंगे दशमलव, तो यहाँ पे 1 0 बढ़ जाता है, तो फिर 2 5 जा 10, तो यहाँ पे सॉल्व हो जाता है इस तरीके से स्टूडेंट्स। तो हमारा x इज इक्वल टू 7.5 निकला, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 7.5। तो स्टूडेंट्स इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 7.5% है तो इसे हम इज इक्वल टू 7.5% प्रॉफिट इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर है। देन अब हम एग्जाम्पल 5 सॉल्व करेंगे। कॉस्ट प्राइस रुपीज़ 8600, ट्रांसपोर्ट चार्जेस रुपीज़ 250, पोर्टरेज रुपीज़ 150, देन सेलिंग प्राइस रुपीज़ 10,000। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम हम फर्स्ट लिखेंगे स्टूडेंट्स। विनय बॉट अ मशीन फ्रॉम अ फैक्ट्री फॉर रुपीज़ 8600, he spent रुपीज़ 250 ऑन ट्रांसपोर्ट में कितना दिया है 250 स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट चार्ज का भी लिखेंगे, ट्रांसपोर्ट 250 ऑन ट्रांसपोर्ट एंड रुपीज़ 150 ऑन पोर्टरेज। इफ ही सोल्ड इट टू अ कस्टमर फॉर रुपीज़ 10,000, व्हाट वाज हिज प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। तो फिर विनय ने एक फैक्ट्री में 8,600 रुपये का एक मशीन खरीदी। उसने ट्रांसपोर्ट में 250 रुपये खर्च किए और 150 रुपये पोर्टरेज में खर्च किए। इफ सोल्ड इट टू अ कस्टमर फॉर रुपीज़ 10,000, और यदि उसने एक कस्टमर को 10,000 रुपये में बेच दिया,
व्हाट वाज इज प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, तो उसका लाभ या फिर प्रतिशत हमको लॉस परसेंट या फिर प्रॉफिट परसेंट क्या था वो फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन इज इक्वल टू ₹8,600, मनी स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू ₹250, मनी स्पेंड ऑन प्रोड्रेस इज इक्वल टू ₹150। देन टोटल कॉस्ट प्राइस हम सारे का हम टोटल निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो इज इक्वल टू 8,600 प्लस 250 प्लस 150 इज इक्वल टू ₹9,000। अगर हम इन सब को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ₹9,000। देन सेलिंग प्राइस ऑफ द मशीन इज इक्वल टू ₹10,000। देन यहाँ पर उसको प्रॉफिट हुआ तो हम प्रॉफिट को फॉर्मूला लिखेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट प्राइस, देन इज इक्वल टू 10,000 माइनस 9,000 इज इक्वल टू स्टूडेंट्स हम 10,000 में 9,000 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 1,000, तो हम यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू ₹1,000। देन लेट द प्रॉफिट बी X%। अब जो प्रॉफिट हुआ उसे हम X% मान लेते हैं, तो हम क्या करेंगे 100 में से कितना हुआ हमको नहीं मालूम तो उसे हम फाइंड करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे लिखेंगे X डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट प्राइस, देन इज इक्वल टू 1,000 डिवाइडेड बाय 9,000। प्रॉफिट कितना है 1,000 रुपीज़, देन टोटल कॉस्ट प्राइस है 9,000। अब हम दोनों साइड 100 का मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू X डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 100 देन इज इक्वल टू 1,000 डिवाइडेड बाय 9,000 मल्टीप्लाई 100। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 100 बन जा 100 ये कट जाएगा, देन ये 20 ये 10 कट जाएगा, यहाँ पर का 10 यहाँ पर का 10 कट जाएगा, देन 1,000 का 10 कट जाएगा और यहाँ का 90 का 10 कट जाएगा। तो X इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 9। तो चलिए स्टूडेंट्स इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे 9 बन जा 9, तो यहाँ पे लिख देंगे 9, देन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, 10 में से हम 9 कटा देंगे तो 1 बचेगा स्टूडेंट्स, देन यहाँ पे तो 0 उसको हम नीचे उतारेंगे, फिर हो जाएगा 9 बन जा 9, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर यहाँ पर 1 बचेगा, तो 11 सही 1/9%। तो विनय को 11 सही 1/9% प्रॉफिट हुई। तो इस तरीके से हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, देयरफॉर विनय मेड अ प्रॉफिट ऑफ 11 सही 1/9% इन दिस ट्रांजेक्शन। विनय को 11 सही 1/9% का लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ। देन अब हम एग्जाम्पल 6 सॉल्व करेंगे। सीड्स वर्थ ₹20,500, लेबर ₹9,700, chemicals and fertilizers ₹5,600, then selling price ₹28,640। तो चलिए इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम फर्स्ट हम लिखेंगे, अ फार्मर परचेज सम सीड्स वर्थ ₹20,500 फॉर हिज फील्ड। ही पेड ₹9,700 on labor besides ₹5,600 on chemicals and fertilizers. If the selling price of his produce was worth ₹28,640, what was the percentage of his profit or loss? एक फार्मर ने अपने खेत के लिए 20,500 रुपये के बीज खरीदे। उसने 9,700 रुपये और रसायनों और उर्वरकों में 5,600 रुपये खर्च किए। यदि उसकी उपज का विक्रय मूल्य 28,640 रुपये था तो उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ या फिर हानि हुई? तो चलिए स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू
20,500 प्लस 9,700 प्लस 5,600। यदि हम इसको प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आएगा ₹35,800। देन ये टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया। देन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹28,640। तो यहाँ पर हम देखते हैं स्टूडेंट्स, सेलिंग प्राइस इज लेस देन टोटल कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कुल लागत मूल्य से कम है। तो यहाँ पर हम लॉस का फार्मूला लिखेंगे। लॉस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 35,800 माइनस 28,640 रुपीज़ इज इक्वल टू, अब हम इसमें घटा देंगे स्टूडेंट्स टोटल कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस को, तो हमारा आंसर आएगा इज इक्वल टू ₹7,160 रुपीज़। देन लेट द लॉस बी X%। अब जो लॉस हुआ उसको फार्मर का X% हमने मान लिया। तो 100 में से कितने परसेंट हुआ? X%। तो इसे हम फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे X डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट प्राइस। हम लॉस निकाल रहे हैं। देन इज इक्वल टू X डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 7,160 डिवाइडेड बाय 35,800। अब हम दोनों साइड 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू X डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 7,160 डिवाइडेड बाय 35,800 मल्टीप्लाई 100। तो चलिए स्टूडेंट्स इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 100 बन जा 100 कट जाएगा। देन स्टूडेंट्स यहाँ पर 100 के 2 0 और 35,800 के 2 0 कट जाएगा स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं यहाँ पर X इज इक्वल टू 7,160 डिवाइडेड बाय 35। देन यहाँ पे 358 हो जाएगा। देन इसे हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर 2 से कटेगा, तो चलिए हम 2 से काटते हैं। तो यहाँ पर 2 1 जा 2। देन यहाँ पर 1 बचा स्टूडेंट। देन 2 7 जा 14। तो यहाँ पर 7। देन यहाँ पर 1 बचा स्टूडेंट। देन 2 9 जा 18। तो यहाँ पे आ जाएगा 179। देन ऊपर वाले को हम काटेंगे न्यूमरेटर को। देन यहाँ पर हो जाएगा 2 3 जा 6। देन यहाँ पर स्टूडेंट्स 1 बचा, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 5 जा 10। तो वहाँ से फिर 1 बचा स्टूडेंट्स, तो फिर 1 और 6, तो फिर 2 8 जा 16। तो हम यहाँ पे 8 टाइम्स लिखेंगे, तो ये भी कट जाएगा और ये भी। देन यहाँ पर 2 0 में 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने काट लिया है। फिर नेक्स्ट X इज इक्वल टू 3,580 डिवाइडेड बाय 179। तो 179 1 जा 179। देन 179 2 जा 358। तो यहाँ पे ये 1 और ये 358 ये 2 टाइम्स आएगा। देन 179 0 में ये 0। तो हमारा आंसर आएगा X इज इक्वल टू 20। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने सॉल्व किया। ये फर्स्ट स्टेप है। देन नेक्स्ट, तो हमारा X इज इक्वल टू 20% आ गया। तो फिर उस फार्मर को 20% लॉस हुआ। देन हम आंसर में लिखेंगे देयरफॉर द फार्मर सफर्ड अ लॉस ऑफ 20% इन दिस ट्रांजेक्शंस। तो इस फार्मर को इस लेन देन में 20% का नुकसान हुआ। तो इस तरीके स्टूडेंट्स प्रैक्टिस से 34 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। देन वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।